एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है। दोस्तों, जब से विजय तमिलनाडु के सीएम बने हैं तब से वहां की राजनीति पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है और अभी जिस तरह उनके फैसलों ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है वो पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, कभी फिल्मों में अपनी एंट्री से थिएटर हिला देने वाले विजय अब राजनीति में ऐसा तूफान ला रहे हैं कि बड़े बड़े नेता भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी फिल्म स्टार ने सिर्फ राजनीति में एंट्री ही नहीं की बल्कि चुनाव जीतकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर सबको चौंका दिया है। और अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर विजय आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने सत्ता संभालते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू किए हैं उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है और उनके समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चेन्नई से लेकर मदुराई तक और कोयम्बटूर से लेकर तिरुचिरापल्ली तक हर जगह सिर्फ विजय की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि सालों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूम रही राजनीति में अब पहली बार कोई तीसरी ताकत सबसे ऊपर बैठी दिखाई दे रही है। विजय की पार्टी टीवीके ने जिस तरह चुनाव में जीत हासिल की उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि विजय भी बाकी फिल्म स्टार्स की तरह कुछ समय चर्चा में रहेंगे और फिर राजनीति में कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी भीड़ जुटाई कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई थी और जब रिजल्ट आया तो पूरा देश चौंक गया, क्योंकि विजय सिर्फ कुछ सीटें जीतने नहीं आए थे बल्कि सत्ता पर कब्जा करने आए थे। सीएम बनने के बाद विजय ने जो पहला भाषण दिया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम करेगी, न कि सिर्फ भाषण देने के लिए। उन्होंने साफ कहा कि तमिलनाडु की जनता बहुत लंबे समय से सिर्फ वादे सुनती आई है, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब काम जमीन पर दिखाई देगा। विजय ने शपथ लेते ही कुछ बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए नई सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान किया, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए स्पेशल बजट जारी किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। विजय ने कहा कि अगर कोई मंत्री या अधिकारी गलत काम करते पकड़ा गया तो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। और यही बयान सुनते ही जनता में उनके लिए भरोसा और बढ़ गया। लेकिन असली हलचल उस वक्त मची जब विजय ने अपने पहले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में सीधे दिल्ली को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान सबसे अलग है, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों का स्वाभिमान सबसे ऊपर है। विजय ने साफ कहा कि कोई भी ताकत तमिलनाडु की संस्कृति पर अपनी सोच नहीं थोप सकती और यह बयान सीधे केंद्र सरकार पर हमला माना गया। टीवी चैनलों पर इस बयान को लेकर घंटों बहस चलती रही। कुछ लोगों ने कहा कि विजय बहुत जल्दी आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि यही वजह है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है, क्योंकि वो खुलकर बोल रहे हैं। मदुराई में हुई उनकी सबसे बड़ी रैली ने तो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुबह से ही लोग हजारों की संख्या में पहुंचने लगे थे। गांव-गांव से बसें भरकर आ रही थीं। कई लोग बाइक रैली निकालते हुए पहुंचे थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ आए थे और कई लोग सिर्फ विजय को देखने के लिए रात भर सफर करके पहुंचे थे। पूरा मैदान झंडों और पोस्टरों से भर चुका था। हर तरफ विजय की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर वहां उतरा, पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। लोग लगातार विजय विजय चिल्ला रहे थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भीड़ संभालने में काफी परेशानी हो रही थी। कई लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही विजय मंच पर पहुंचे, लोगों का जोश और बढ़ गया। कुछ महिलाएं भावुक होकर रोने लगी, कई युवा अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे और कुछ लोग तो कुर्सियों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। विजय ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और फिर कुछ सेकंड तक भीड़ को देखते रहे। उसके बाद उन्होंने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। विजय ने कहा कि तमिलनाडु अब बदलाव चाहता है। जनता पुरानी राजनीति से थक चुकी है। लोग अब सिर्फ भाषण नहीं, काम चाहते हैं। उन्होंने डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि सालों तक जनता को सपने दिखाए गए, लेकिन असली बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति को परिवार की निजी संपत्ति बना दिया है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आने वाले समय में सब बदलने वाला है। उनके इस बयान पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। कई युवाओं ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जो बिना डरे सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। वहीं महिलाओं में भी विजय को लेकर जबरदस्त समर्थन दिखाई दिया। कई महिलाओं ने कहा कि विजय हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं और यही वजह है कि लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। दरअसल विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका फैन बेस माना जा रहा है।
फिल्मों में पहले से ही उनके करोड़ों चाहने वाले रहे हैं और अब वही लोग राजनीति में भी उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विजय सिर्फ भीड़ जुटाकर खुश नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपने भाषण में कई बड़े मुद्दे उठाए। सबसे पहले उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। विजय ने कहा कि गांव के गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के अमीर बच्चे कोचिंग लेकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन गांव के छात्रों को बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। विजय ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गरीब बच्चों के सपनों को तोड़ दे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हजारों छात्रों ने विजय का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन सुनते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। लोग सीटियां बजाने लगे। सोशल मीडिया पर विजय की यह लाइन मिनटों में वायरल हो गई और उनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तमिलनाडु में नया शेर आ चुका है। विजय ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि न वो बीजेपी के साथ समझौता करेंगे और न डीएमके के साथ। विजय ने कहा कि उनकी राजनीति पर्दे के पीछे होने वाली डील वाली राजनीति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता अब साफ और ईमानदार राजनीति चाहती है और यही उनकी पार्टी का लक्ष्य है। इस बयान ने बाकी पार्टियों की टेंशन और बढ़ा दी, क्योंकि अब साफ हो गया था कि विजय अकेले दम पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का इतिहास बहुत पुराना रहा है। एमजीआर ने राजनीति में बड़ा नाम बनाया। जयललिता भी फिल्मों से राजनीति में आई और बाद में राज्य की सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गई। लेकिन हर अभिनेता राजनीति में सफल नहीं हो पाया। रजनीकांत ने राजनीति में आने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो वैसा असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं कमल हासन ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी को वो ताकत नहीं मिल सकी जो एक बड़े नेता को चाहिए होती है। लेकिन विजय का मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि जमीन पर भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत युवा है। कॉलेज स्टूडेंट्स और पहली बार वोट देने वाले लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विजय पुराने नेताओं से अलग है। वो सीधे बात करते हैं और लोगों के मुद्दों को समझते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। यहाँ संगठन चाहिए। गांव-गांव तक पहुंचना पड़ता है। लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती हैं और यही विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सीएम बनने के बाद विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी दफ्तरों में अचानक जांच शुरू हुई। कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और कुछ विभागों में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की बात भी सामने आई। विजय ने कहा कि जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और यही वजह है कि आम लोगों में उनके लिए भरोसा बढ़ता जा रहा है। विजय ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तमिलनाडु पर भारी कर्ज छोड़ दिया है और अब उनकी सरकार राज्य की आर्थिक हालत सुधारने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को सच जानने का हक है और इसलिए उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि विपक्ष ने इसे सीधे पिछली सरकारों पर हमला बताया। इस बीच सोशल मीडिया पर विजय की निजी जिंदगी को लेकर भी लगातार बातें होती रहीं। कुछ लोग उनके तलाक की अफवाहों पर चर्चा करते रहे, तो कुछ लोग अभिनेत्री त्रिशा के साथ उनके रिश्तों को लेकर बातें करने लगे। हालांकि विजय ने कभी इन बातों पर खुलकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि फिलहाल उनका पूरा फोकस राजनीति पर दिखाई दे रहा है। लेकिन विरोधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह विजय की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। रैली खत्म होने के बाद भी लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे। हर कोई सिर्फ विजय की एक झलक पाना चाहता था। कुछ लोग मंच के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस लगातार भीड़ संभालने में लगी हुई थी। सोशल मीडिया पर विजय की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। कई लोगों ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय बाद ऐसा जोश देखने को मिला है। सबसे ज्यादा टेंशन डीएमके और बीजेपी में दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों को लगने लगा है कि अगर विजय का यही असर बना रहा तो आने वाले चुनावों में भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि विजय सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं बल्कि असली राजनीतिक ताकत बनते जा रहे हैं। विजय लगातार युवाओं को राजनीति में आने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। उनकी यह बात युवाओं को बहुत पसंद आ रही है। कई छात्रों ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो सीधे उनकी भाषा में बात करता है और उनके मुद्दों को समझता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।